तो माता जी तपस्या में लगी हैं, कंद मूल फल ले रही हैं, जल ले रही हैं और मन ही मन संकल्प कर रही हैं, मन ही मन क्या, जन्म कोटि लग रगरी हमारी, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरहु शंभुनत रहो कुमारी, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरहु शंभुनत रहो कुमारी। ये चौपाई जो गाई गई है, ये चौपाई नहीं है, ये अपने लक्ष्य को पाने का मूल मंत्र है। मूल मंत्र, जिसको लक्ष्य पर पहुंचना है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसको चाहिए कि उसकी साधना में कोई विकल्प ना आने दो। अगर आपकी साधना वैकल्पिक है, वैकल्पिक, तो फिर आप हासिल नहीं कर पाओगे। मैं भी सवेरे कुछ बच्चों से बात कर रहा था, आज सवेरे घर के बच्चों से ही। तो एक बच्चे से मैंने पूछा कि क्या करोगे जिंदगी में, कुछ सेट कर रखे हो? तो बोला कि क्रिकेटर। हाँ। तो हमने कहा कुछ और? कहा फिर इंजीनियर, तो कुछ और, तब फिर डॉक्टर भी देख लेंगे, डॉक्टर देख लेंगे। तो हमने, अब बहुत छोटा भी है कौस्तुभ, बहुत छोटा, इसी से पूछा था मैंने। तो अब देखो 3 विकल्प लेके चल रहा है साथ में। अभी हालांकि अभी कोई मतलब नहीं इसका है, अभी तो बहुत बच्चा है, लेकिन बचपन से ही तो सारी बात बिगड़ती है ना, बचपन से ही। अगर 3 सब्स्टिट्यूट रहेंगे इंसान के पास, तो किस पर काम करेगा वो? किस पर काम करेगा? ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो फिर वो भटक जाएगा। जैसे किसी को अपने खेत में पानी निकालना हो तो 20 फुट गड्ढा यहां खोदे और फिर यहां बंद कर दे, 20 फुट वहां खोदे, फिर वहां बंद कर दे, 20 फुट वहां खोदे। तो उसने खोदा तो 60-70 फुट खोद डाला, 80 फुट खोद दिया, लेकिन वो कुछ पाएगा? 20 फुट यहां, 20 फुट वहां, 20 फुट वहां, 20 फुट वहां, खोद दिया 80 फुट, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जहां तहां खोद दिया उसने। अगर वो 20-20 फुट जहां तहां खोदने के बजाय वो 60 फुट एक जगह खोद, एक जगह खाली पर 60 फुट केवल, तो एक तो 80 फुट खोदा और कुछ पा नहीं सका हो, और 60 फुट खोदा और पानी पा गया। क्यों? एक जगह खोदा तो 60 फुट में ही काम हो गया, और जहां तहां खोदते रहोगे तो 80-90 फुट खोद डालोगे, हासिल कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बरहु शंभु, ये खाली कैरियर की बात नहीं कर रहा हूं, साधना में भी लागू होता है। साधना में भी अगर आपके पास 10-20-50 इष्ट हैं, 2-4 इष्ट लेके जी रहे हो जीवन में, किसी को नहीं पा पाओगे। बरहु शंभु न तो रहूं कुंवारी, एक शंकर जी के अलावा दूसरा कोई हमको चलेगा ही नहीं। बिल्कुल एक जगह गड्ढा खोदना पड़ता है, तब जाके मंजिल की प्राप्ति होती है। मीराबाई, तुलसीदास, ये सब क्यों पा गए भगवान को? रामकृष्ण परमहंस क्यों पा गए काली माता को? क्यों पा गए? काली माता उनसे बतियाना शुरू कर दी, भाई आपकी मूर्ति नहीं बतियाती है। उन्होंने एक माँ को छोड़ के दूसरे को कबूल कभी नहीं किया। एक माँ, बस माँ, और कुछ नहीं मेरे लिए। वो दिन भर माला करते थे, माँ माँ माँ, बस माँ। माँ बोल पड़ी उनसे। हम आप पूछो क्या करते हो? एक माला यूं करी थे, एक माला ऊ करी थे, एक माला शंकर जी का, एक माला दुर्गा जी का, एक माला बताई है वे बाबा उनका करे थे, एक बाबा वही बाबा माला करे थे। कुछ जो पा जाए तो नाव फेर दो हमारा, कुछ जो पा जाए तो। हाँ, हम लोग तो इसी में फंसे पड़े। एक माला बाबा बताई है वही, एक वही बाबा टीवी वाले बाबा, तो उनका माला करे थे, वही टीवी में बोले रहे, उनका माला एक करे थे, तो फिर करते रहो, खाली बस करते रहो। कहीं नहीं पहुंचोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे, और कहीं नहीं पहुंचोगे। लिख, स्टाम्प लाओ, मैं लिख दूं, साइन कर दोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। धोबी कुत्ता न घर का न घाट का, धोबी कुत्ता के अलावा कुछ नहीं हो पाओगे। एक जगह गड्ढा खोदिए खाली, बस एक जगह। आपने कहावत सुनी होगी, 7 मामाओं का जो भांजा होता है ना, वो अक्सर भूखा ही सोता है। क्यों? वो धोखे धोखे में सोना पड़ता है उसको। बड़के मामा कहते हैं कि अरे छोटकऊ के यहाँ खा लिया होगा वो, और छोटकऊ बोलते नहीं मझलऊ के यहाँ पक्का खाना खा लिया होगा, मझलऊ के यहाँ तो खा लिया होगा। और भांजे भाई साहब 7 के चक्कर में बड़कऊ के यहाँ खाया होगा, तो
मजलू के यहाँ खा लिया होगा, छुरकू के यहाँ खा लिया होगा, और भाई साहब भूखे सो रहे हैं। 7 मामा बनाओगे अक्सर भूखे ही सोओगे, अक्सर। इसलिए एक के होके रहो, निष्ठा अपनी जहां तहां मत जाने दो, मत जाने दो। कई लोग जो शंकर जी के भक्त हैं, शंकर जी के, अब शंकर जी के भक्त अगर हैं तो शंकर जी के रहो ठीक से। अब शिव पुराण में लिखा है, शिव पुराण में, कि शंकर जी का सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमः शिवाय। शंकर जी के 5 मुख है और 5 मुखों से नमः शिवाय ये निकला हुआ मंत्र है, 5 मुखों से। इससे बड़ा शंकर जी का कोई मंत्र दुनिया में उपलब्ध ही नहीं है। अब देखो, इसी टिक जाओ तो काम बन जाएगा, लेकिन वो कोई टीवी में बोल दिया, टीवी में, अरे यू नमः शिवाय छोड़ो, यू वाला जपो, यू वाला, वो थोड़ा उल्टा पुल्टा करके और बस उसको जोड़ दिया। और आदमी नमः शिवाय को छोड़ के, और अब मैं नाम नहीं ले सकता हूं किसी का, लेकिन अपने अपने को चेक करो, अपने समाज को चेक करो आप। शिव पुराण जैसी किताब कहती है नमः शिवाय से बड़ा मंत्र भोले बाबा का दूसरा कोई इस ब्रह्मांड में बना ही नहीं है, बना ही नहीं है, शिव पुराण कहती। अब बाबा कोई कह दे कि नहीं नहीं वो नमः शिवाय नहीं, ई जपा करो, ई जपा करो, आदमी शुरू हो जाता, नमः शिवाय छोड़ दिया, वहां भग गया। अभी कोई अगला बाबा बोलेगा नहीं, ये नहीं ई जपा करो, वो जपना शुरू कर देगा। तीसरा बाबा आएगा टीवी पर, ये नहीं ई जपा करो, उसको छोड़ देगा, उसको पकड़ लेगा। ऐसा आदमी कहीं का बचता नहीं है, कहीं का भी। जो आज इसकी भक्ति, कल उसकी भक्ति, परसों उसकी भक्ति, वो कहीं का बचता नहीं है। भक्ति की सबसे अनिवार्य शर्त है, गीता में लिखा हुआ है, भक्तिर अव्यभिचारिणी। अपनी भक्ति को व्यभिचारी मत बनाओ। हमारी आपकी भक्ति भक्ति थोड़ो है, व्यभिचारी है, व्यभिचारी। जो कुछ बोल दे कोई, वो आदमी शुरू करता, जो कुछ कोई बोल दे। और जानते हैं, इसी कमजोरी का फायदा, आपकी इसी कमजोरी का फायदा, जो कमजोर नस आपकी है ना, कई चालाक बाबा इसका फायदा उठा रहे हैं, कई चतुर बाबा। हर 2-3 महीना बाद नया बाबा निकल पड़ता है, और टीवी पर फोटो आएगा और बोल देगा ये नहीं, ये वाला सबसे बड़ा आइटम है, सबसे बड़ा आइटम ये है। अब बस आदमी उसके पीछे पड़ जाएगा। जब शास्त्र कह रहे हैं कि इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है, क्यों ये चक्कर में पड़ते हो, जहां तक क्यों पड़ते हो? अब ये चक्करों में पड़ते रहोगे तो चक्करे काटते रहो खाली बस, कि आज ये बोलेगा, कल बाबा दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा बाबा कुछ और बोलेगा, चौथा कुछ और बोलेगा, पांचवा कुछ और बोलेगा। कहां कहां जाओगे फिर, कहां जाओगे आप, और कहां के बचोगे आप, कहां के बचोगे? इसलिए भाई बहनों, गोस्वामी जी एक राम नाम को छोड़ के कहीं गए नहीं, तब राम को पा गए हो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम, बस राम को पा गए। मीरा भाई एक को छोड़ के कहीं टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए जिंदगी में। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मीरा भाई पा गए। तो हमारे आपके क्या कहूं। सोमवार को शंकर जी, मंगल को हनुमान जी, बुध गणेश जी, और बेफे को सब दहने बाएं, तो कुछ नहीं। बेफे को साईं बाबा, उसके अलावा कुछ नहीं सुहाता उस दिन। हाँ तो बेफे, हाँ तो साईं बाबा। शुक्रवार को माता जी, शनिवार को शनिदेव। अभी 7 मामा पालोगे तो भूखे ही सोओगे, भूखे सोना पड़ेगा आपको। एक मामा बनाओ खाली, बस एक जगह टिको, मीराबाई की तरह, गोस्वामी जी की तरह, कबीर की तरह, रामकृष्ण परमहंस की तरह, तब सफलता की प्राप्ति होती। माता जी की तपस्या सिखाती है, बरऊं शंभु नत रहऊं कुंवारी, बरऊं शंभु नत रहऊं कुंवारी। हमारे कई ऐसे कथा प्रेमी बैठे हैं, सामने बैठे भी हैं। हालांकि राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, राम श्याम में, जो राम वही कृष्ण है। लेकिन अभी भी कई श्रोता ऐसे, अगर मैं भागवत का पर्चा लगवा दूं, भागवत का पर्चा कि भागवत इस बार मेरी है, भागवत बांचने जा रहा हूं, तो हमारे श्रोताओं में से 80% श्रोता ऐसे हैं कि भागवत के नाम पर ही मुंह सिकोड़ लेते हैं। भागवत, हाँ भागवत, धरो भागवत उठा कर में। और राम कथा का पर्चा पहुंच जाए नोटिस में, राम कथा होने जा रही है, चहक पड़ते हैं। क्यों? भागवत और राम में कुछ, कृष्ण में कुछ अंतर है? कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्ठा की बात है, निष्ठा की बात है। राम कथा में निष्ठा है। कई लोग तो मेरे ऐसे मित्र हैं भारत में कि हमारे बहुत क्लोज भक्त हैं, क्लोज प्रेमी हैं। मैं भागवत जब बाजता हूं आते नहीं सुनने हो, आते ही नहीं। भागवत कर रहे हो, इस बार नहीं आऊंगा,
इस बार नहीं। हाँ, राम कथा अब की आ रहा हूं, अब की आ रहा हूं। अब कोई कहे कि भागवत कोई कमजोर थोड़ो है, निष्ठा है खाली उनकी अपनी, बस निष्ठा राम कथा में है, राम कथा में है। भागवत अपनी जगह पर होगी होगी, जिसकी होगी उसकी होगी, हमारी नहीं है, हम राम कथा प्रेमी हैं। बात समझ में आ गई? आ गई? तो निष्ठा बिल्कुल एक निष्ठ होना चाहिए इंसान को, एक निष्ठ। भरऊं शंभु न तो रहा कुंवारी, कुंवारी मर जाऊंगी करोड़ जन्मों तक, लेकिन शिव जी के अलावा कुछ नहीं। लाभ हानि सोचने वाले, विकल्प लेके चलने वाले बचते नहीं, कहीं कहीं बचते नहीं। और एक बात कहूं, ये भक्ति जो क्षेत्र है ना, ये लाभ हानि का क्षेत्र नहीं है। जो भी लोग आप में से ऐसे लोग बैठे हैं कि भक्ति में भी जो फायदा नुकसान ढूंढते रहते हैं, वो इस नगर के योग्य नहीं। अब हमारे आप में से कई नहीं, 95% लोग यहां भी हिसाब किताब लगाते रहते हैं। इसको पूजेंगे तो ये फायदा होगा, ये देवता पूजेंगे तो ये काम कर देगा, ये देवता तो ये काम कर देगा। अगर काम कराने की खाली आपकी इच्छा है कि इसमें ज्यादा फायदा इसमें है, ये कम फायदा करता है, ज्यादा फायदा करता है, तो फिर आप व्यापारी हो, प्यार नहीं कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो खाली बस। अब आजकल ये प्यार वार नहीं है, भक्ति वक्ति थोड़ो है, बिजनेस चल रहा है खाली बस। अभी कोई बता दे कि ये देवता जो नया नया पैदा हुआ है, ये बस तीन दिन आ जाओ बस मंदिर, 3 दिन में पति हो जाओगे। हाँ, 3 दिन में ही तो आदमी राम को, श्याम को, दुर्गा जी को, सबको छोड़ देगा, वहां पहुंच जाएगा पट से। 3 दिन में काम करते हैं बाबा, भगवान है। लाभ हानि सोचने वाले, फायदा नुकसान का हिसाब लगाने वाले भक्ति के क्षेत्र के अगल बगल आने के लायक नहीं। ये तो सिर देने की जगह है प्यारे, लाभ हानि की जगह नहीं है। कबीरदास ने कहा था, जो घर फूंके अपना, जो माचिस लेके अपने घर में आग लगा सकता हो, वो मेरे साथ चले, मेरी फील्ड में आए हो। भक्ति तो घर फूंक के तमाशा देखने की फील्ड है। जो अपना घर फूंक के तमाशा देखने की हिम्मत रखता हो, वो इस फील्ड का पात्र होता है। हिसाब वाले, कैलकुलेशन वाले ये भक्ति के पात्र नहीं है। ज्यादा फायदा ये करेगा, वो कम फायदा करेगा। हाँ, ज्यादा फायदा ये देवता करता है, ये भक्ति नहीं। सब व्यापारी हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं खाली भक्ति के नाम पर। भक्ति तो यहां सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उद्धव। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। मैया ने अपना प्रण टस से मस नहीं किया,
करोड़ जन्मों तक मैं कुंवारी ऐसे मरती रहूंगी, भले कुंवारी ही मर जाऊंगी, लेकिन वरम शंभु दूसरा कोई नहीं। तब उनको भगवान की प्राप्ति शंकर जी की हो पाई।